ये कैलाश की आखिरी चोटी है जहाँ पर लोग कहते थे कि किसी को भी चढ़ पाना नामुमकिन है। मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों के मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। आप ये तो जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर यह नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है, जो कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परमानंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव है और वे कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा रक्षातल झील है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा पर जाते समय रास्ते में आता है, जो तिब्बत की हिमालय रेंज में स्थित है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम, यानी कि 6638 मीटर है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच पाता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। इस पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने यह तय किया कि वह कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई थी। इस टीम में पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान और भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पिरामिड कई छोटे मोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यही नहीं, ये गीजा और टिओटिहुआकान के पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। पवित्र पर्वत का दौरा करने वालों ने दावा किया कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखूनों और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 12 घंटे में हो जाती है। इस पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमय बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहां किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहां पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्तियां कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है। सतलज, सिंधु,
ब्रह्मपुत्र और घाघरा, ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाए थे। कहा जाता है कि इसके बाद कैलाश पर्वत की स्थिति बदल गई, जिसके कारण पर्वतारोही भ्रमित होते हैं। खराब मौसम या अन्य किसी कारण से कभी भी ट्रैकर्स इस पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। आज तक इस पर्वत पर किए गए सभी ट्रैक अधूरे और असफल रहे हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई जो स्टोनहेंज है, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर और उत्तरी ध्रुव भी यहां से 6,666 किलोमीटर दूर है, एवं शिखर से दक्षिण ध्रुव भी 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व वृक्ष कहा गया है, एवं इसी बात का जिक्र रामायण में भी किया गया है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हों। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत इतना अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस पर्वत के अनेकों रहस्यों की गुत्थी को आज भी वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक रहस्यमय घटना है। पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो फतह कर लेते हैं, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो सब घुटने टेक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। कईयों ने शिव के निवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह कभी लौट नहीं पाए। कुछ दूरी पर ही वे पत्थर बन गए। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की वह या तो पत्थर में तब्दील हो गया या फिर भूस्खलन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जिन्होंने चढ़ने का असफल प्रयास किया उन्होंने नतमस्तक होकर फिर कभी इसे फतह करने के बारे में नहीं सोचा। कहा जाता है कि कई 100 वर्ष पूर्व एक गडरिये ने भेड़ों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता वह पत्थर में तब्दील हो गया। इसी तरह एक कहानी के अनुसार एक कौवे तथा सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे भी पत्थर बन गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी ये निवास स्थान है। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की जरूरत होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी पाप नहीं किया हो वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी ये आवाज सुनते हैं। ये आवाजें कहाँ से आती हैं? अभी तक इसका स्रोत नहीं पता चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं।
कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्यात्माओं का निवास है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव मानते हैं। रूसी डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचे। उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इटली के दल ने 1965 में चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिस कारण चढ़ाई काफी कठिन हो गई तथा यह दल कामयाब नहीं हो पाया। 1968 में भारत व जापानी महिलाओं के एक संयुक्त दल ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने करने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। मुश्किल से कुछ लोग जान बचा पाए। कहा तो यह भी जाता है कि इसके ऊपर से आज दिन तक कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया है। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमय राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टापद कहा गया है। यहाँ से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मोक्ष को प्राप्त हुए थे। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध का निवास स्थान मानते हैं। बुद्ध के डेमचौक रूप को कैलाश पर्वत से ही निर्वाण मिला था। कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए चीनी सरकार ने इस पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। प्यारे मित्रों, आप कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हर हर महादेव।